नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम टाइम्स में। सो आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे आरआरबी क्लर्क मेंस का मैथ सेक्शन का एक कंप्लीट पेपर। सो ये फर्स्ट पार्ट हमारी इस सीरीज़ का, और जब तक आपका मेंस एग्जाम नहीं होता तब तक हम रेगुलर बेसिस पे आपके लिए ये वीडियोस और लेके आते रहेंगे। और उन वीडियोज़ के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलते हैं हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। केस ले दिए गिवन है हमें। अब देखते हैं हम डायरेक्शंस। 2 बुक स्टोर्स A and B सेल बुक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश इन 2 फॉर्मेट्स, पेपरबैक एंड हार्ड कवर। बोल रहा है कि 2 बुक स्टोर्स हैं A और B, और वो हिंदी और इंग्लिश की बुक्स सेल करते हैं। 2 फॉर्मेट्स हैं उनके, एक तो पेपरबैक है और एक हार्ड कवर है। स्टोर A सेल्स 180 इंग्लिश पेपरबैक्स विच इज़ 75% ऑफ द टोटल इंग्लिश बुक्स सोल्ड बाय इट एंड इज़ ऑल्सो 20 लेस दैन दी नंबर ऑफ इंग्लिश हार्ड कवर सोल्ड बाय B। बोल रहा है कि स्टोर ए ने 180 इंग्लिश की पेपरबैक्स बुक सोल्ड की, जो 75% कम है उसकी टोटल जो उसने इंग्लिश की बुक सोल्ड की उससे, और 20 कम है वो जो इंग्लिश हार्ड कवर बुक सोल्ड की स्टोर बी ने उससे। सब हम क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं, उसमें जो जो डाटा हमें मिलता रहेगा वो हम पुट करते हुए चलेंगे। तो स्टोर्स हैं 2 A और B। उसके बाद 2 टाइप्स की बुक्स हैं, एक तो पेपरबैक है और एक हार्ड कवर है। तो ये आ गया हिंदी के लिए, और ऐसे ही एक इंग्लिश के लिए बना लेंगे आगे। तो 2 आ जाएंगी यहाँ पे, पेपरबैक और हार्ड कवर। ये आ गई दोनों की, इंग्लिश और हिंदी। और अब देखिए हमें बोल रहा है कि स्टोर ए ने 180 बुक्स इंग्लिश पेपरबैक की सोल्ड की हैं। तो देखिए इंग्लिश पेपरबैक यहाँ पे आ जाएगा 180 स्टोर ए के लिए, और ये जो 180 है ये है 75% उसने जो टोटल इंग्लिश की बुक सोल्ड की हैं स्टोर ए ने। तो अब देखिए 75% का रेशो बनाएंगे तो बनेगा 3/4। सो 4 यूनिट्स हैं टोटल बुक्स और 3 यूनिट्स इक्वल टू 180 इंग्लिश पेपरबैक्स के। तो 3 यूनिट्स यहाँ से 180 आ जाएगा, तो 1 यूनिट आ गया 60। टोटल बुक्स आ गई यहाँ से 240 जो सोल्ड की हैं स्टोर ए ने। तो अब देखिए यहाँ पे पेपरबैक की आ गई 180, तो हार्ड कवर आ जाएंगी 60। और अब इसके बाद इसी में बोल रहा है कि ये जो 180 है ये 20 लेस है जो हार्ड कवर बुक्स सोल्ड की हैं स्टोर बी ने। तो इसका मतलब जो हार्ड कवर बुक्स होंगी बी की वो हो जाएंगी 200, ये सोल्ड किए हैं स्टोर बी ने। अब आगे देखते हैं। फॉर स्टोर ए नंबर ऑफ हिंदी हार्ड कवर सोल्ड इज़ ट्वाइस द नंबर ऑफ इंग्लिश हार्ड कवर सोल्ड। स्टोर ए के लिए जो नंबर ऑफ हिंदी हार्ड कवर बुक्स उसने सोल्ड की हैं स्टोर ए ने, वो डबल हैं उससे जो उसने इंग्लिश हार्ड कवर बुक्स सोल्ड की हैं। तो अब देखिए इंग्लिश हार्ड कवर हैं 60 का डबल हो जाएगा यहाँ पे 120, तो हिंदी हार्ड कवर आ गई 120। द नंबर ऑफ इंग्लिश पेपरबैक सोल्ड बाय बी इज़ 5 टाइम्स द नंबर ऑफ इंग्लिश हार्ड कवर सोल्ड बाय ए। बोल रहे कि जो इंग्लिश पेपरबैक बुक सोल्ड की हैं बी स्टोर ने वो 5 टाइम्स हैं नंबर ऑफ इंग्लिश हार्ड कवर जो सोल्ड की हैं स्टोर ए ने उसका। तो अब देखिए हार्ड कवर जो सोल्ड की हैं स्टोर ए ने वो हैं 60 का 5 टाइम्स करेंगे 300 आ जाएंगी पेपरबैक स्टोर बी की। The total number of Hindi books sold by B is 75% of that of A, and both of them together sell a total of 288 Hindi paperbacks. Total books sold by A is 560. आगे बोल रहा है कि जो टोटल नंबर ऑफ हिंदी बुक सोल्ड की हैं B ने वो 75% है A का, और A और B दोनों ने मिलके टोटल 288 हिंदी पेपरबैक बुक्स सोल्ड की हैं, और जो टोटल बुक्स A ने सोल्ड की हैं वो हैं 560। तो देखिए अब हमें क्या बोल रहे हैं कि जो टोटल हिंदी बुक्स हैं बी की वो 75% है ए का। तो रेशो बनाएंगे तो 3/4 कि ए ने अगर 4 यूनिट्स बुक सोल्ड की हैं तो बी ने 3 यूनिट्स की हैं। उसके बाद उन दोनों ने मिलकर टोटल जो हिंदी पेपरबैक बुक सोल्ड की हैं वो हैं 288। तो यहाँ पे लिख लेंगे ए प्लस बी, हिंदी पेपरबैक है ये हैं 288, और जो टोटल बुक्स ए ने सोल्ड की हैं वो हैं 560। अब देखिए इनमें से टोटल में से हम हिंदी के हार्ड पेपर, इंग्लिश के पेपरबैक और हार्ड कवर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास नंबर आ जाएगा पेपरबैक का। तो देखिए 120 प्लस 180 300 प्लस 60 360। तो यहाँ से 560 में से 360 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आ जाएगा 200। ये आ गई नंबर ऑफ पेपरबैक्स जो ए ने सोल्ड की, तो ये आ गया 200। अब देखिए टोटल है जो ए और बी का हिंदी पेपरबैक का वो है 288, तो बी की आ जाएंगी पेपरबैक 88। सब जस्ट हमें हार्ड कवर देखनी है बी ने कितनी सोल्ड की हिंदी की। तो अब देखिए हमें यहाँ पे कंडीशन गिवन है कि जो टोटल ए ने हिंदी बुक सोल्ड की हैं वो हैं 4 यूनिट्स, वो इक्वल आ जाएगा यहाँ से 200 प्लस 120 320 के। 1 यूनिट यहाँ से कट करेंगे हम 80 आ जाएगा। तो बी ने जो टोटल बुक सोल्ड की होंगी हिंदी की वो आ जाएंगी 240। तो माइनस कर देते हैं 88 को 240 में से, तो हमारे पास आ जाएंगी हार्ड कवर जो बी ने सोल्ड की हिंदी की। देखिए 248 में से
240 में से 88 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ से 240 में से 100 करेंगे 140 प्लस 12 152। तो सारी वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली। अब चलते हैं इस रिलेटेड क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ हिंदी बुक सोल्ड बाय बी। टोटल नंबर ऑफ हिंदी बुक्स जो सोल्ड की है बी ने वो कितनी है। तो देखिए बी के लिए 88 प्लस 152 दोनों का सम आ जाएगा 240। ऑप्शन हमारा सी इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ हिंदी हार्ड कवर सोल्ड बाय ए एंड बी। हमें एवरेज बताना है जो हिंदी हार्ड कवर बुक सोल्ड की हैं ए और बी ने उनका। तो देखिए 120 प्लस 152 दोनों का सम आ जाएगा 272। एवरेज के लिए डिवाइड करेंगे 2 से तो ये बनेगा 136। आंसर हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ इंग्लिश बुक सोल्ड बाय ए एंड बी। हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ इंग्लिश बुक जो सोल्ड की हैं ए और बी ने उनका। देखिए अब ए के लिए 180 प्लस 60 तो ये बनेगा 240 और बी का है 3 प्लस 2 500। दोनों का डिफरेंस करेंगे यहाँ से ये बनेगा 260। आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। द नंबर ऑफ हिंदी हार्ड कवर सोल्ड बाय ए इज़ व्हाट परसेंट ऑफ इंग्लिश पेपरबैक सोल्ड बाय बी। हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है जो हिंदी हार्ड कवर बुक सोल्ड की हैं ए ने उनका, इंग्लिश जो पेपरबैक सोल्ड की हैं बी ने उनके साथ। तो अब देखिए ए के लिए हिंदी हार्ड कवर 120, उसके बाद इंग्लिश पेपरबैक्स है जो बी के लिए 300। तो अब बताना है 120 300 का कितने परसेंट है। तो डायरेक्टली हम कर सकते हैं यहाँ से, ये आया 40%। ऑप्शन हमारा डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ इंग्लिश पेपरबैक्स एंड हिंदी हार्ड कवर सोल्ड बाय बोथ द स्टोर्स टुगेदर। हमें यहाँ पे डिफरेंस फाइंड आउट करना है जो टोटल नंबर ऑफ इंग्लिश पेपरबैक्स और हिंदी हार्ड कवर सोल्ड की हैं दोनों स्टोर्स ने टोटल मिला के। तो अब देखिए इंग्लिश पेपरबैक्स 180 प्लस 300 ये आ गया 480। उसके बाद हिंदी हार्ड कवर 120 प्लस 152 ये आ गया 272। तो दोनों का डिफरेंस करेंगे यहाँ से, ये आएगा 208। ये आएगा हमारा आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिक्स क्वेश्चन, एन 84 किलोमीटर रोड इज़ टू बी कंस्ट्रक्टेड बाय 80 वर्कर्स इन 24 डेज। बोले कि एक रोड है 84 किलोमीटर्स का, उसको कंस्ट्रक्ट करना है, 80 वर्कर्स हैं उसके लिए और 24 डेज़ में उसको कंस्ट्रक्ट करना है। आफ्टर 6 days फ्रॉम द स्टार्ट ओनली 14 किलोमीटर्स ऑफ रोड इज़ कंस्ट्रक्टेड। हाउ मैनी मोर वर्कर्स शुड बी एम्प्लॉयड टू कंप्लीट द वर्क 2 days बिफोर द टारगेट डेट। आगे बोल रहा है कि 6 दिन के बाद 14 किलोमीटर रोड ही कंस्ट्रक्ट हो पाता है। तो हमें बताना है कि कितने वर्कर्स और इंक्रीज़ किए जाएँ कि वो जो वर्क है वो कंप्लीट हो जाए 2 दिन पहले जो सेट किया गया है टारगेट डेट उससे। तो करते हैं सॉल्व इसको। देखिए 80 वर्कर्स ने 6 days तक वर्क किया और वर्क हो गया 14 किलोमीटर कंप्लीट। अब 80 प्लस एक्स मान लेते हैं हम, एक्स वर्कर्स इंक्रीज़ कर दिए और वर्क करना है कंप्लीट 2 days बिफोर द टारगेट। तो देखिए 24 थे, उसमें से 6 days वर्क हो गया, 18 बचे डेज़ और उसमें से 2 days हमने और सब्ट्रैक्ट करना है तो 16 आ गया यहाँ पे नंबर ऑफ डेज़। वर्क जो हो गया 14 किलोमीटर, बाकी बचा है 70। सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, कट करेंगे 14 से 5 टाइम्स, 16 से कट करेंगे 80 को 5 टाइम्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 को 5 से करेंगे 25 मल्टीप्लाई 6 150 इज इक्वल टू 80 प्लस एक्स। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई 70। जो हमें फाइंड आउट करना था नंबर ऑफ वर्कर्स कितने एक्स्ट्रा चाहिए होंगे 70। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। ए पर्सन गोज टू एन इलेक्ट्रिक स्टोर विद सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एंड स्पेंड 25% ऑफ द मनी ऑन अ लैपटॉप। बोल रहा है कि एक पर्सन इलेक्ट्रिक स्टोर पे गया है, उसके पास सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी है, उसमें से उसने 25% मनी अपनी लैपटॉप पे स्पेंड कर दी। ऑफ द रिमेनिंग मनी ही स्पेंड्स 33.33% ऑन कीबोर्ड, 16.67% ऑन माउस, 25% ऑन मॉनिटर एंड इज़ लेफ्ट विद 18,000 रुपीज़। उसके बाद जो बाकी बचा उसके पास, उसमें से उसने 33.33% कीबोर्ड पे, 16.67% उसने माउस पे और 25% मॉनिटर पे स्पेंड कर दिया। उसके बाद उसके पास बाकी बचते हैं रुपए 18,000। व्हाट इज़ द एवरेज अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट ऑन लैपटॉप एंड कीबोर्ड। तो हमें बताना है एवरेज अमाउंट ऑफ मनी कितना स्पेंड किया गया लैपटॉप और कीबोर्ड पे। तो अब देखिए मान लेते हैं टोटल उसके पास रुपए थे एक्स, उसमें से 25% उसने लैपटॉप पे खर्च कर दिए तो बाकी बचे 3/4, बिकॉज 25% का जो रेशो बनेगा वो बनेगा 1/4। तो 1 यूनिट खर्च कर दिया 4 में से तो बाकी बचा 3/4। अब उसके बाद देखिए इसमें से उसने 33.33% कीबोर्ड पे 1/3 लिख सकते हैं रेशो में, 16.67% माउस पे तो इसको लिखेंगे 1/6 प्लस 25% मॉनिटर पे 1/4। तो ये सारा है उसका टोटल स्पेंडिंग जो उसने बाद में की है
रिमेनिंग मनी से, तो एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे 12 आएगा, 4 + 2 + 3, ये आ गया 9/12, कट कर लेंगे तो 3/4, इतनी मनी उसने स्पेंड कर दी, बाकी बची थी उसमें से, तो रिमेनिंग रह गई 1/4, ये इक्वल हमें गिवन है 18,000 के। कट करेंगे 3 से 6 टाइम्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 24 को, 16 को 6 से करेंगे तो देखिए 96,000, ये आ गया टोटल मनी जो था उस पर्सन के पास जब वो गया था स्टोर में। और अब हमें फाइंड आउट करना है कि एवरेज अमाउंट ऑफ मनी उसने लैपटॉप और कीबोर्ड पे कितना स्पेंड किया। तो देखिए कीबोर्ड पे, लैपटॉप पे, पहले लैपटॉप पे है 25% इसका, तो वो आ जाएगा 24,000। उसके बाद जो रिमेनिंग बचा 72,000, इसका 1/3 उसने कीबोर्ड पे स्पेंड किया है, तो यहाँ से कट करेंगे, ये भी 24 आएगा, तो 24,000 + 24,000, इसकी एवरेज क्या आ जाएगी, वो भी आएगी 24,000। ये आ गया हमारा आंसर इस क्वेश्चन का, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, 8th क्वेश्चन, द एज ऑफ बी 10 years later will be equal to the age of A 8 years ago and also equal to 120% of the age of C 8 years ago। बोल रहा है कि बी की एज 10 साल के बाद इक्वल हो जाएगी ए की एज होगी जो 8 साल पहले, और इक्वल होगी 120% ऑफ सीज एज 8 years ago। सी की 8 साल पहले जो एज होगी उसके 120% के इक्वल होगी। तो देखिए तीनों की एज मान लेंगे हम, प्रेजेंट एज ए बी सी, तो बी के लिए 10 साल बाद बी + 10, ये इक्वल हो जाएगा ए की 8 साल पहले ए - 8। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे इन दोनों को, a - b = 18। आगे बोल रहा है ये b + 10 ये इक्वल होगा 120% ऑफ c 8 years ago। तो 120% का रेशो बनाएंगे 6/5, ये आ जाएगा c - 8, कर लेते हैं सॉल्व, 5b + 50 = 6c - 48। एक साइड लेके आएंगे वेरिएबल वाले को, तो 6c - 5b, ये आ जाएगा 98 के इक्वल। अब आगे देखते हैं, इफ़ द एज ऑफ c इज़ 5 year मोर देन द एवरेज एज ऑफ a एंड b, व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ b। आगे बोला कि अगर c की जो एज है, प्रेजेंट एज, वो 5 साल ज़्यादा है a और b की एवरेज एज का, तो हमें बताना है प्रेजेंट एज b की कितनी होगी। तो अब देखिए इसको बनाएंगे कंडीशन को, तो c - 5 ये हो जाएगा a और b की एवरेज के इक्वल, क्योंकि 5 साल ज़्यादा है तो 5 हमने कम कर दिया, तो यहाँ से a + b आ गया हमारा 2c - 10। और अब देखिए हमने b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमें c की वैल्यू निकालने के लिए हमें ये इक्वेशन यूज़ करनी होगी, और यहाँ पे a की वैल्यू हम a - b = 18 से पुट कर सकते हैं। तो a की वैल्यू आएगी b + 18, पुट कर देंगे यहाँ पे 2b + 18 हो जाएगा, = 2c - 10। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो b + 9 = c - 5, c की वैल्यू आ गई यहाँ से b + 14। तो अब इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6b + 84 - 5b = 98। तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई 98 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 84 को, तो 14, और ये आ गया हमारा आंसर इस क्वेश्चन का, 14 years b की प्रेजेंट एज, ऑप्शन सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 9th क्वेश्चन, डी गिवन है हमें। अब देखते हैं हम डायरेक्शंस। देयर आर 5 कंटेनर्स A B C D एंड E कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर। 5 कंटेनर्स हैं A B C D और E, और उनमें मिल्क और वाटर है। द चार्ट गिवन बिलो शोज द डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी इन लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर एंड परसेंटेज ऑफ वाटर इन ईच ऑफ द 5 कंटेनर्स। आगे जो हमें चार्ट गिवन है उसमें हमें डिफरेंस दे रखा है, एक तो मिल्क और वाटर का, और उसके बाद परसेंटेज गिवन है हमें हर एक कंटेनर में वाटर की कितनी है। तो अब देखिए क्वेश्चंस पे जाने से पहले जो जो हम वैल्यूज़ यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। सबसे पहले देखिए हमें गिवन है परसेंटेज ऑफ वाटर, ए में देखिए 22.22% है, इसका हम रेशो बनाएंगे तो 2/9, 9 आ गया टोटल मिक्सचर, 2 है उसमें वाटर, तो मिल्क का जाएगा दोनों का डिफरेंस 7। तो अब यहाँ से मिल्क और वाटर का जो रेशो बना ए में 7:2, अब इन दोनों का डिफरेंस है 5 यूनिट्स, ये हमें गिवन है इसके, ये है 60, तो 1 यूनिट 12, तो यहाँ से मिल्क आ गया 84 और वाटर आ गया 24, और टोटल आ गया दोनों का सम 108। तो अब इसको लिख लेंगे, हम टेबल बना लेते हैं इसके लिए। एक देखिए ए कंटेनर है, उसमें मिल्क, वाटर और टोटल मिक्सचर, तो मिल्क है 84, उसके बाद वाटर है
24 और टोटल मिक्सचर है 108 लीटर। अब ऐसे बी के लिए देखते हैं। बी के लिए है 33.33% वाटर, तो इसका रेशो बनेगा 1/3। 3 आ गया टोटल, 1 है वाटर, तो मिल्क और वाटर का यहाँ पे बी के लिए रेशो बन जाएगा 2:1। गैप 1 यूनिट का, ये इक्वल है यहाँ पे, ये है 30 यूनिट्स। तो यहाँ से मिल्क आ गया बी के लिए 60, वाटर आ गया 30, टोटल आ गया 90 मिक्सचर बी। अब आगे वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेते हैं ऐसे ही। सी के लिए है वाटर परसेंटेज 25%, 1/4, तो यहाँ से मिल्क और वाटर का रेशो बन जाएगा 3:1, और ये गैप है 2 यूनिट्स का, ये इक्वल हो जाएगा यहाँ पे, ये वैल्यू है 30 के इक्वल आ गया, 1 यूनिट आ गया 15, तो यहाँ से मिल्क आ गया सी में 45, वाटर आ गया 15, टोटल आ गया 60। डी देखते हैं अब। 20% है वाटर, रेशो बनेगा 1/5, 5 है टोटल, 1 है वाटर उसमें, तो मिल्क और वाटर का रेशो हो गया 4:1, ये गैप आ गया 3 यूनिट्स, ये इक्वल होगा, ये नंबर है 48। 1 यूनिट आ गया यहाँ से 16 के, तो यहाँ से वाटर आ जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 64, और सॉरी मिल्क आ गया ये 64 और वाटर आ गया 16, टोटल आ गया 80। लास्ट बचा ई के लिए देखिए अब 40%, 2/5, 2 यूनिट्स है वाटर का, 5 यूनिट्स है टोटल, सो मिक्सचर मिल्क और वाटर का उनका रेशो बन जाएगा 3:2, गैप आया 1 यूनिट, और ये 1 यूनिट इक्वल है यहाँ पे, ये नंबर है 16। 1 यूनिट आ गया 16, तो यहाँ से मिल्क आ गया 48, वाटर आ गया 32, और टोटल मिक्सचर आ गया यहाँ से 80। सो सारी वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली हैं। अब इनका यूज़ करेंगे हम क्वेश्चंस में। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। व्हाट इज़ द एवरेज क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन कंटेनर्स बी, सी एंड ई। हमें एवरेज क्वांटिटी बताना है मिल्क का कितना है बी, सी और ई में। तो देखिए बी में 60, सी में 45 और ई में 48। सभी का सम कर लेते हैं यहाँ से 3, 14 और 1, 15, 153। एवरेज के लिए डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये आ गया 51। आंसर हमारा इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। इफ बोथ द मिक्सचर्स ऑफ डी एंड ई आर मिक्स टुगेदर व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क इन द फाइनल मिक्सचर। हम बताना है कि अगर दोनों मिक्सचर डी और ई को मिक्स कर दिया जाए तो रेशियो क्या होगा वाटर और मिक्सचर का, फाइनल मिक्सचर जो बनेगा उसमें। तो देखिए डी का है 64 और ई में 48 है मिल्क, तो दोनों को ऐड करेंगे 64 प्लस 48, तो ये बन जाएगा 112। ये आ गया मिल्क। रेशियो के लिए देखिए वाटर पहले है तो वाटर पहले लिख लेंगे हम। वाटर आ जाएगा 16 प्लस 32, ये आ गया 48। कट कर लेते हैं यहाँ से, 16 पे कटेगा 3 और 7, 3:7, ये आ गया हमारा आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। 11th क्वेश्चन। इफ 36 लीटर एंड 20 लीटर ऑफ मिक्सचर आर टेकन फ्रॉम कंटेनर ए एंड डी रिस्पेक्टिवली एंड आर मिक्स टुगेदर इन अ वेसल, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन दी वेसल। ए में से 36 लीटर और बी में से, डी में से 20 लीटर मिक्सचर को अलग निकाल के उसको एक डिफरेंट वेसल में मिक्स किया जाए तो उसमें बताना है हमें मिल्क और वाटर का रेशो कितना होगा। तो देखिए ए के लिए है 36 लीटर, तो ए में से 36 लीटर हम निकालेंगे, तो देखिए 36 का जो रेशो बनेगा मिल्क और वाटर का जो ए में होगा वही होगा। ए में है रेशो, यहाँ से ये रेशो है 7 और 2 का, तो ये 36 डिवाइड हो जाएगा 7:2 में, तो यहाँ से मिल्क आ गया, टोटल है 9 यूनिट्स इज इक्वल टू 36, 1 यूनिट आ गया 4, मिल्क आ जाएगा 28 और वाटर आ जाएगा यहाँ से 8, और उसके बाद ये आ गया ए का, और उसके बाद है डी के लिए देखिए 64 और 16, और निकालना है टोटल मिक्सचर में से 20 लीटर्स। रेशो बनेगा 64 और 16 का 4:1 बनेगा, तो यहाँ से मिल्क आएगा 16 और वाटर आएगा 4, दोनों को ऐड कर लेते हैं अब। 44:12, कट करेंगे यहाँ से 4 से, तो 11 और 3, 11:3 आ गया हमारा आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए। तो देखिए कितनी जल्दी क्वेश्चंस हो रहे हैं, जस्ट बिकॉज हमने जो वैल्यूज हम फाइंड आउट कर सकते थे उनको फाइंड आउट कर लिया, अब उन्हीं को यूज़ करके हम डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन व्हाट रेशो मिक्सचर फ्रॉम कंटेनर बी एंड सी शुड बी मिक्सड सो दैट द रिजल्टेंट मिक्सचर हैज़ मिल्क एंड वाटर इन द रेशो 11:5। बोल रहा है कि किस रेशो में बी और सी को मिक्स किया जाए कि जो रिजल्टेंट मिक्सचर बनेगा उसमें मिल्क और वाटर का जो रेशो होगा वो हो 11:5।
तो करते हैं सॉल्व इसको। तो देखिए बी के लिए, बी में है 60 और 30, तो रेशो बनेगा यहाँ से 2:1। तो मिक्सचर एलिगेशन लगाएंगे, अगर मिल्क को हम रखते हैं ऊपर तो 2/3 हो जाएगा बी के लिए। इसी तरीके से सी के लिए देखिए 45 और 15, तो यहाँ से कट करेंगे, ये बनेगा 3:1। तो मिल्क आ गया 3/4, और जो रिजल्टेंट है उसमें है रेशो 11, मिल्क है, टोटल आ जाएगा 16। तो अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब देखिए जो डिनोमिनेटर्स हैं सभी के सभी, उनका हम ले लेंगे एलसीएम। 16, 3 और 4 का ले लेते हैं एलसीएम, और उससे मल्टीप्लाई कर देंगे सभी को, जिससे डिनोमिनेटर हट जाएगा। तो देखिए एलसीएम आएगा 48, तो सभी को 48 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ से वैल्यूज आएंगी, 3 से कट करेंगे 16 पे, तो 32 बी के लिए। उसके बाद सी के लिए यहाँ से 12, 3 36, और यहाँ से 3 से कट होगा तो ये बनेगा 33। अब जस्ट हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये 3:1, ये आ गया हमारा आंसर 3:1, ऑप्शन ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंटेनर्स ए एंड बी आर एम्प्टीड इन अ वेसल एंड देन 2 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड इन द वेसल। बोल रहे कि ए और बी को किसी एक डिफरेंट वेसल में एम्प्टी किया जाता है और उसमें 2 लीटर पानी अलग से ऐड किया जाता है। इफ़ द फाइनल मिक्सचर इज सोल्ड एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ प्योर मिल्क, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। और अगर जो फाइनल मिक्सचर बना उसको कॉस्ट प्राइस जो प्योर मिल्क का है उस पर सोल्ड किया जाता है, तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज बताना है कितना होगा। तो अब देखिए ए और बी को हमें ऐड करना है, तो ए में है 84 मिल्क और बी में 60, तो दोनों को ऐड करेंगे 144, टोटल आ गया उसमें। उसके बाद 24 और 30, 54 प्लस 2 लीटर ये ऐड करना है, तो ये बन जाएगा वाटर 56। तो टोटल मिक्सचर बन गया यहाँ से 144 प्लस 56, ये आ जाएगा 210। तो टोटल मिक्सचर हमारा 210 लीटर और मिल्क है 144 लीटर। और अगर हम माने कि 1 रुपी पर लीटर था मिल्क का प्राइस, तो टोटल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 144, और जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा वो हो जाएगा 210। अब दोनों का डिफरेंस 56, ये आ गया प्रॉफिट। परसेंटेज के लिए डिवाइड करेंगे 144 से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, कट करते हैं। देखिए 4 पे कट करेंगे तो ये 14, और यहाँ पे 3 पे, उसके बाद 6 और कट हो जाएगा, तो 2 पे कट करेंगे 7, यहाँ पे 18, ये आ गया 700/18। अब डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे, देखिए 3 टाइम्स 54, 16 बचेगा 160। तो ऑलमोस्ट अगर 9 पे कट करें 162 आता है, तो 39 के आसपास का आंसर आना चाहिए, 39 से छोटे वाला। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी, ये आ गया हमारा आंसर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन अ बिजनेस वेंचर ए इन्वेस्ट 80% ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बी एंड सी इन्वेस्ट 1/3 ऑफ टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ए एंड बी। बोला कि एक बिजनेस है, उसमें ए ने 80% अमाउंट इन्वेस्ट किया है बी का, और सी ने 1/3 अमाउंट इन्वेस्ट किया है, जो टोटल इन्वेस्ट किया है ए और बी ने उसका। तो अब देखिए ए, बी और सी। सो अब देखिए ए ने इन्वेस्ट किया 80% बी का, तो बी का हो गया 5, 80% का रेशो बनाएंगे 4/5, तो ए का आ गया 4। उसके बाद सी ने इन्वेस्ट किया ए और बी का जो सम है उसका 1/3, 5 + 4 9, 1/3 करेंगे 3 यूनिट्स, ये आ गई सभी की इन्वेस्टमेंट। सी इन्वेस्ट फॉर 6 months लेस देन ए, हु इन्वेस्ट फॉर 6 months लेस देन बी। आगे बोल रहा है कि सी ने ए से 6 महीने कम और ए ने बी से 6 महीने कम तक इन्वेस्ट किया है। तो अब इसको लिख लेते हैं हम। मान लेते हैं कि बी ने x मंथ तक इन्वेस्ट किया, तो 5x, x से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद ए के लिए हो जाएगा ये x - 6, और सी का है ए से 6 महीने कम x - 12। अब आगे देखते हैं। इफ़ द रेशियो ऑफ टाइम इन्वेस्टमेंट ऑफ ए एंड सी इज 2:1, व्हाट इज़ द प्रॉफिट शेयर ऑफ बी इफ़ प्रॉफिट शेयर ऑफ सी इज़ 1800। आगे हमें रेशियो गिवन है टाइम इन्वेस्टमेंट का ए और सी का 2:1, और हमें बताना है कि प्रॉफिट कितना होगा बी का अगर सी का प्रॉफिट है वो 1800 है। तो अब देखिए टाइम इन्वेस्टमेंट हमें ए और सी का गिवन है, तो ए और सी का हम रेशियो बना लेते हैं। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे x - 6 से, 4x - 24 डिवाइड बाई 3x - 36, सी का इज इक्वल टू 2/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से 4x - 24, ये इक्वल हो जाएगा 6x - 72, तो 2x आ गया हमारा यहाँ से 48, x की वैल्यू आ गई यहाँ से 24। अब देख लेते हैं तीनों का इन्वेस्टमेंट। तो देखिए ए, बी और सी
24 पुट करेंगे 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 72। बी के लिए 24 मल्टीप्लाई 5 120 और सी के लिए 24 माइनस 12 मल्टीप्लाई 3 36। सो ये आ गया सभी का प्रॉफिट रेशो। 36 यूनिट्स हमें गिवन है 1800 के, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 50। बी का हमें फाइंड आउट करना है, 120 को मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से, तो ये बन जाएगा 6000। ये आ गया हमारा आंसर इस क्वेश्चन का, ऑप्शन सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15th क्वेश्चन, डी आई गिवन है हमें। अ शॉपकीपर परचेजेज 5 प्रोडक्ट्स फॉर ए टोटल ऑफ 800। बोल रहा है कि एक शॉपकीपर ने 5 प्रोडक्ट्स खरीदे डिफरेंट और उनका टोटल जो CP है वो है 800। द चार्ट गिवन बिलो शोज द परसेंटेज ब्रेकअप ऑफ द कॉस्ट प्राइस इनटू 5 प्रोडक्ट्स। और जो हमें चार्ट गिवन है उसमें हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स का CP गिवन है कि कितना कितना है सभी का। तो अब देखिए CP की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमें टोटल CP जो गिवन है वो है 800। तो A के लिए 20% 800 का ये बन जाएगा 160। B के लिए 15% निकालेंगे तो 120। C के लिए 240। D के लिए 18 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 144 और E के लिए 17 मल्टीप्लाई 8 136। तो ये आ गई सभी की कॉस्ट प्राइस। अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम। इफ B and D are sold at a profit of 50% and 33.33% respectively, what is the difference between their selling price? बोल रहा है कि अगर B को 50% के प्रॉफिट पे और D को 33.33% के प्रॉफिट पे सेल किया जाता है, तो उनके जो सेलिंग प्राइस हैं उनका हमें डिफरेंस बताना है कितना होगा। तो देखिए B के लिए 50% प्रॉफिट है, 120 का 50% आएगा 60। तो B के लिए सेलिंग प्राइस आ गया 180। उसके बाद D का 144, इसका हमें फाइंड आउट करना है 33.33%, वो होता है 1/3। तो 1/3 करेंगे, इसका 48 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, 144 में 48 ऐड करना है। सब दोनों को ऐड करेंगे यहाँ से, ये बन जाएगा 192। अब गैप देखना है 192 और 180 का, वो आएगा 12, ऑप्शन सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ़ ई सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 12.5% आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 32, व्हाट इज इट्स मार्क प्राइस। बोल रहा है कि अगर ई को सोल्ड किया गया 12.5% के प्रॉफिट पे और उस पर डिस्काउंट दिया जाता है 32 का, तो हमें बताना है MP कितना होगा। तो अब देखिए ई का जो CP है वो है 136। अब इस पर प्रॉफिट है 12.5%, 1/8। तो यहाँ से ये बन जाएगा 17। टोटल आ गया 153। 153 आ गया उसका SP, ये आ गया SP। अब इसके बाद डिस्काउंट है इस पर 32 का, ऐड कर देंगे इसको MP बनाने के लिए, ये बन जाएगा 185। ये आ गया हमारा आंसर इस क्वेश्चन का, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। द टोटल प्रॉफिट ऑन A एंड C टुगेदर इज 16। इफ C सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10%, व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट ऑन A। बोल रहा है कि अगर जो टोटल प्रॉफिट है A और C का वो 16 रुपीज़ है और C को बेचा जाता है 10% के लॉस पे, तो हमें बताना है परसेंटेज प्रॉफिट जो A पे हुआ वो कितना है। अब देखिए टोटल जो प्रॉफिट है वो है 16 का और लॉस है C पे 10% का। तो C का SP देख लेते हैं अब यहाँ से, 10% 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ से, तो C का जो SP है वो आ गया 216। और अब उसके बाद A का है CP 160 और जो टोटल प्रॉफिट है दोनों का वो है 16 रुपीज़। तो देखिए 160 प्लस 240 ये हो गया 400 है दोनों का CP, और प्रॉफिट के बाद दोनों का जो SP है टोटल वो हो जाएगा 416। उसमें से 216 है C का प्रॉफिट, C का SP, तो गैप आ गया दोनों का 200, ये हो जाएगा SP A के लिए। तो 160 वाली चीज़ को बेचा गया 200 में, तो प्रॉफिट आ गया यहाँ पे 40 का विद रिस्पेक्ट टू 160। परसेंटेज बनाएंगे 1/4, ये बना 25% A का प्रॉफिट, ऑप्शन हमारा डी और इस क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ C is marked 56 above the cost price and B is marked 20% above the cost price, what is the average mark price of B and C। अगर C का जो MP है वो है 56 रुपीज़ ज़्यादा उसके कॉस्ट प्राइस से और B का जो MP है वो है 20% ज़्यादा उसके कॉस्ट प्राइस से, तो हमें बताना है एवरेज मार्क प्राइस कितना होगा B और C का। तब देखिए C के लिए, देखिए 240 प्लस 56, तो C का जो MP है वो आ गया 296। उसके बाद B के लिए 20% ज़्यादा, तो इसका मतलब 6/5 ऑफ B, तो 5 से कट करेंगे 24 पे, 24 को मल्टीप्लाई करेंगे
6 से, तो बी का जो एम पी है वो आ जाएगा 144। अब दोनों को ऐड करना है, 300 प्लस 100 400 प्लस 40 440, ये आ गया टोटल एम पी दोनों का। अब इसका एवरेज बताना है, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 220। ये आंसर हमारा ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। द टोटल प्रॉफिट ऑन ए एंड ई टुगेदर इज 25%। इफ़ ई सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 26 रुपीज़, वट इज़ द परसेंटेज प्रॉफिट ऑन ए। हमें यहाँ पे गिवन है टोटल प्रॉफिट ए और ई का, वो है 25%, और ई को सोल्ड किया जाता है 26 रुपीज़ के प्रॉफिट पे, तो हमें बताना है परसेंटेज प्रॉफिट ए का कितना होगा। तो अब देखिए जो टोटल सी पी है ए और ई दोनों का सम करेंगे यहाँ से, ये बन जाएगा 296। अब जो प्रॉफिट है वो है इसका है 25%, तो इसका 1/4 देख लेते हैं कितना होगा। तो देखिए कट करेंगे यहाँ से 7 पे और 4 पे, तो जो टोटल प्रॉफिट है वो है 74। अब इसमें से ई के लिए 26, तो डिफरेंस आ जाएगा यहाँ से 8 और 4, 48 का प्रॉफिट है ए पे। परसेंटेज फाइंड आउट करना है, 48 डिवाइड बाई 160 मल्टीप्लाई 100% ए के लिए, कट करेंगे 5 टाइम्स 8 टाइम्स और ये 6 टाइम्स, 6 मल्टीप्लाई 5 30% आ गया ए का प्रॉफिट। ऑप्शन हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। द कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज ₹840 and 1200 respectively. If the profit percentage is 125% of discount percent, what is the amount of profit on product? हमें गिवन है सी पी और एम पी किसी प्रोडक्ट का, वो है सी पी है 840 और एम पी है 1200। उसके बाद हमें गिवन है कि जो प्रॉफिट परसेंट है वो 125% है डिस्काउंट परसेंट का। तो हमें बताना है कि जो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हुआ उस प्रोडक्ट पे वो कितना है। तो अब देखिए सी पी है जो वो है 840, उसके बाद एम पी है प्रोडक्ट का वो है 1200। उसके बाद गिवन है हमें कि जो प्रॉफिट परसेंट है वो है 125% ऑफ डिस्काउंट परसेंट। इसको लिख सकते हैं पी परसेंट प्रॉफिट के लिए, ये है 5/4 125 का रेशो डिस्काउंट परसेंट के। तो प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट डिवाइड बाय सी पी 840, ये इक्वल हो जाएगा 5/4 ऑफ डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट डिवाइड बाय एम पी 1200। और अब यहाँ से हम कट करेंगे, तो देखिए 4 से यहाँ से 210, उसके बाद 0 से 0 कट होगी, 3 से कट करें तो 40 और यहाँ पे 7, और 5 से 40 को कट करेंगे 8 टाइम्स। यहाँ से प्रॉफिट और डिस्काउंट का जो रेशियो है वो आ गया 7/8। और अब देखिए हमें फाइंड आउट करना है प्रॉफिट। तो उसके लिए हम देखिए क्या करेंगे, जो सी पी और एम पी का गैप है वो है 360, और ये किसके इक्वल होगा, प्रॉफिट और डिस्काउंट के सम के। वो हमें यहाँ से पता चल जाएगा, वो है 15 यूनिट्स। सो 15 यूनिट्स इज इक्वल टू 360। 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 2 पे और 4 पे 24, और प्रॉफिट फाइंड आउट करना है 7 यूनिट्स, ये आ जाएगा 24 मल्टीप्लाई 7 168। ये आ गया प्रॉफिट उस प्रोडक्ट का। ऑप्शन हमारा डी इस क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अमन इन्वेस्ट 2400 10% at 10% per annum simple interest for 2 years and 3000 at 10% per annum compound interest for 2 years. What is the difference between amounts obtained from two investment? तो हमें गिवन है कि अमन ने 2400 10% की रेट पे एस आई पे इन्वेस्ट किया है 2 ईयर्स के लिए, और 3000 को इन्वेस्ट किया है 10% की रेट पे सी आई पे 2 ईयर्स के लिए। और हमें यहाँ पे डिफरेंस फाइंड आउट करना है जो अमाउंट्स ऑब्टेन्ड होंगी दोनों इन्वेस्टमेंट से उनका। तो देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, जो प्रिंसिपल है 2400 और 3000, पहले तो इनका डिफरेंस देख लेते हैं, ये आ जाएगा 600 का। अब इसमें ऐड कर देंगे जो इंटरेस्ट का डिफरेंस होगा वो। तो देखिए 2400 को 10% रेट पे एस आई पे 2 ईयर्स के लिए, तो 10% 2400 का 240, 2 ईयर्स का हो जाएगा 480, तो एस आई आ गया 2 ईयर्स के लिए 480। उसके बाद सी आई के लिए देखिए 3000 है, 10% रेट है पर एनम, 2 ईयर्स के लिए कंबाइंड रेट हो जाएगा 10% 21%, ये बन जाएगा 21%। फाइंड आउट करना है हमने 3000 का 21%, तो जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे 21 को 30 से, तो जो सी आई आ गया 2 ईयर्स का वो आ जाएगा 630। अब इन दोनों का गैप देख लेते हैं, ये आ गया 150, इसको ऐड कर देंगे तो दोनों की इन्वेस्टमेंट के बाद जो अमाउंट मिली उनका गैप आ गया 750। ऑप्शन हमारा बी और इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 40% ऑफ 480, तो ये बन जाएगा 40% का 2/5, 5 से कट करेंगे 480 को,
तो ये कट होगा 9 पे और 6 पे। 96 का डबल 192 प्लस 25% ऑफ 479.98 है, इसको लिख सकते हैं हम 480। 25% को लिखेंगे 1/4, ये काटेंगे तो ये कटेगा 120 पे, प्लस आ गया 120 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 1607.07, तो इसको लिख सकते हैं हम 1600। 0 से 0 कटेंगे दोनों, ऐड कर लेते हैं 192 प्लस 120, तो ये बन जाएगा 312, डिवाइड करना है 16 से इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए डिवाइड करेंगे अब यहाँ से, तो अब कट करेंगे यहाँ पे 8 पे देखिए 2 टाइम्स और यहाँ पे 3 टाइम्स, 72 तो 9 टाइम्स, 39/2 ये बनेगा 19.5, ऑप्शन हमारा डी और इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। 176 को मल्टीप्लाई करना है 128 से और डिवाइड करना है 88 लिख सकते हैं इसको। सो 176 मल्टीप्लाई 128 डिवाइड बाई 88। तो देखिए डिवाइड करते हैं 11 से कट करेंगे 8 पे और यहाँ पे 16, 8 से कट करेंगे 16 टाइम्स, 16 का स्क्वायर 256 प्लस 155.66, इसको लिख सकते हैं 156 माइनस 275। सब देखिए 256 में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 275 को, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 19, सब माइनस का करना है हमने 19, तो 19 सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ से, ये बन जाएगा 137। ये आ गया हमारा आंसर इस क्वेश्चन का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो देखते हैं पैटर्न क्या लगेगा। तो देखिए सीरीज़ को अगर हम देखें तो इंक्रीज इतना फास्ट नहीं हो रहा जिससे हम बोल सके कि मल्टीप्लिकेशन वाली सीरीज़ होगी, और स्क्वायर क्यूब्स की भी नंबर कोई डायरेक्टली हमें नहीं दिख रहे हैं, तो अब डिफरेंस लेते हैं 9 और 9.5 का, तो ये आ गया 0.5। 9.5 का और 10.5 का यहाँ से गैप आ गया 1 का, 10.5 और 12.5 का यहाँ से गैप आएगा 2 का। तो अब देखिए अगर हम डिफरेंस को देखते हैं तो डिफरेंस डबल हो रहा है, 0.5 से हुआ यहाँ पे 1 और 1 से हुआ यहाँ पे 2, इसी को कैरी करते हैं आगे, 2 का डबल होगा 4, सो 4 को ऐड करना है 12.5 में, ये बन जाएगा 16.5। ये आ गया हमारा आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अब। तो देखते हैं अगर सीरीज़ को, तो इससे साफ साफ पता चल रहा है कि मल्टीप्लिकेशन वाली सीरीज़ होगी, क्योंकि लास्ट में बहुत बड़े बड़े नंबर्स आ रहे हैं। तो जस्ट अब हमें पैटर्न फाइंड आउट करना है कि क्या लगेगा। तो देखिए स्टार्टिंग में 2 और 5, तो यहाँ से 2 से 2 मल्टीप्लाई कर दें और ऐड कर देते हैं उसमें 1, तो 5 आ गया। उसके बाद 5 को कर देते हैं मल्टीप्लाई 3 से और ऐड कर देते हैं उसमें 4। नेक्स्ट 19 को कर देते हैं 4 से मल्टीप्लाई, उसमें ऐड कर देंगे अब 9। तो देखिए पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ये जो नंबर्स हैं 1, 4 और 9 ये क्या है, स्क्वेयर्स हैं। 1 है 1 का स्क्वायर, 4 2 का स्क्वायर, 9 3 का स्क्वायर, और कंसेक्टिवली जो नंबर्स हैं 2, 3, 4 इनसे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो अब जस्ट नेक्स्ट क्या होगा, 5 से मल्टीप्लाई और ऐड करेंगे उसमें 3 के बाद 4 का स्क्वायर 16। तो देखिए 85 को 5 से करेंगे, 80 को 5 से करेंगे 400 प्लस 25, 425 प्लस 16, तो ये बन जाएगा 441। ये आ गया हमारा आंसर, ऑप्शन सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए सीरीज़ को देखते हैं तो बड़े बड़े नंबर्स नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन वाली सीरीज़ नहीं होगी। उसके बाद स्क्वायर क्यूब्स के भी नंबर नहीं दिख रहे हैं, तो अब डिफरेंस लेते हैं 100 और 100, तो ये गैप आया 0। 100 और 120, 20, 120 और 180, यहाँ से गैप आया 60 का। 180 और 320, यहाँ से गैप आया 140। यहाँ से पैटर्न नहीं पता चल रहा है, अब एक और बार डिफरेंस लेते हैं 0 और 20 का, ये गैप आया 20, 20 और 60, ये गैप आया 40 का, 60 और 140, ये गैप आया 80 का। तो अब देखिए यहाँ से पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है, 20 का डबल 40, 40 का डबल 80, तो जस्ट ऐसे ही आगे क्या होगा, 80 का डबल 160, 160 ऐड करेंगे 140 में, तो यहाँ से बन जाएगा 300। अब 300 को ऐड करना है हमने 320 में, आंसर आ गया 620, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। A solid cylinder of radius 8 cm and height 60 cm is cut at a height of x cm parallel to its base। बोला कि एक सॉलिड सिलेंडर है, उसको उसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर और हाइट है 60 सेंटीमीटर, उसको कट किया जाता है x सेंटीमीटर की हाइट से उसके बेस के पैरेलल। एंड द लार्जर पोर्शन इज यूज टू मेक 36 स्फेरिकल बॉल्स ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। और जो लार्जर पोर्शन है उसको यूज़ करके 36 स्फेरिकल बॉल्स बनाई जाती हैं 4 सेंटीमीटर रेडियस की। सो हमें बताना है x की वैल्यू क्या होगी। सो एक सिलेंडर बना लेते हैं यहाँ पे।
ये आ गया हमारा सिलेंडर और इसको कट किया गया, मान लेते हैं यहाँ से x, ये हाइट है। उसके बाद बाकी पोर्शन की हाइट 60 माइनस x, बिकॉज टोटल है 60। तो अब देखिए इस जो लार्जर पोर्शन है इसको यूज़ करके एक बनाया गया है, 36 स्फेरिकल बॉल्स बनाई गई हैं। तो अब देखिए उनकी जो वॉल्यूम होगी वो इसी की इक्वल होगी। तो इसका मतलब 36 स्फेरिकल बॉल्स की हुई वॉल्यूम होगी 4/3 पाई r क्यूब, r इज इक्वल टू 4, 64 हो जाएगा। ये इक्वल हो जाएगा पाई, r है सिलेंडर की 8, स्क्वेयर करेंगे 64 मल्टीप्लाई h माना है हमने 60 माइनस x। सब सॉल्व करेंगे, यहाँ से कट करेंगे, देखिए 64 से 64, उसके बाद पाई से पाई कट होगा, बाकी सॉल्व कर लेते हैं, 3 से कट कर लेते हैं यहाँ पे 12। सो 48 इज इक्वल टू 60 माइनस x की वैल्यू आ गई यहाँ से 12। जो हमें फाइंड आउट करना था कि किस हाइट से उसको कट किया गया वो आ गया 12, ऑप्शन हमारा ई और इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए एक तो ये मेथड था जिसमें हमने किया और x को हमने माना है कि वो जो है वो स्मॉल है 30 से, और अगर आप 30 से बड़ा मानेंगे x को, कि x की वैल्यू लेंगे आप, कि आप मान लेंगे कि जो बड़े वाला पोर्शन है वो x को बिलोंग करता है, तो x का यूज़ करके जब फाइंड आउट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 48। तो वो देखिए सभी ऑप्शंस में से किसी में भी नहीं है, तो इसका मतलब 48 x की वैल्यू नहीं हो सकती। तो सेकंड से करेंगे जिसमें हमने किया है यहाँ पे, और x की वैल्यू आई है 12, वो हमारे ऑप्शन में था, ऑप्शन ई, और ये बना हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। सो ये आपको ध्यान रखना है, अगर ऐसे ही सिमिलर कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है तो वहाँ पे भी आप दोनों मेथड से करके देखोगे और जो आंसर आपको गिवन होगा उसी को टिक करके आओगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 28th क्वेश्चन। 2 trains A and B traveling in opposite direction with speed 32 मीटर पर सेकंड एंड 48 मीटर पर सेकंड क्रॉस ईच अदर इन 15 सेकंड। बोल रहा है कि 2 ट्रेन हैं A और B, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं, एक की स्पीड है 32 और एक की स्पीड है 48, वो एक दूसरे को 15 सेकंड्स में क्रॉस करती हैं। तो अब देखिए A की लेंथ हम A मान लेते हैं, B की B, ये इक्वल हो जाएगा दोनों की स्पीड का सम, अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं जस्ट बिकॉज। सो ये बन जाएगा 80 मल्टीप्लाई 15, तो यहाँ से आ जाएगा 1200 आ गया दोनों की लेंथ का सम। इफ ट्रेन ए ट्रैवलिंग विद द सेम स्पीड कैन क्रॉस अ पोल इन 20 सेकंड्स, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रेन बी। आगे बोल रहा है कि हमें जो ट्रेन ए है वो उसी स्पीड से ट्रैवल करती है और एक पोल को 20 सेकंड्स में क्रॉस करती है, तो हमें बताना है लेंथ ट्रेन बी की कितनी होगी। तो देखिए 20 सेकंड्स में क्रॉस किया और 32 है उसकी स्पीड, ये आ जाएगी ए की लेंथ, ये आ गया 640 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1200 में से, तो यहाँ से आंसर आ गया 560, ऑप्शन डी लेंथ ऑफ ट्रेन बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द रेशो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बोट इन 18 आवर्स डाउन स्ट्रीम एंड 10 आवर्स अपस्ट्रीम इज 9:2। हमें डिस्टेंस का रेशो गिवन है, बोट ने ट्रैवल किया 18 आवर्स तक डाउन स्ट्रीम और 10 आवर्स तक अपस्ट्रीम, वो है 9:2। इफ़ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 6 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस इन किलोमीटर द बोट विल कवर इन 6 आवर्स इन स्टिल वाटर। आगे बोल रहा है कि अगर जो स्ट्रीम की स्पीड है वो है 6 किलोमीटर पर आवर, हम बताना डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगी बोट 6 आवर्स में स्टिल वाटर में। तो देखिए बोट की स्पीड हम मान लेंगे b, स्ट्रीम की स्पीड है 6, डाउन स्ट्रीम के लिए हो जाएगा b प्लस 6 मल्टीप्लाई टाइम है टोटल 18 आवर्स, उसके बाद डाउन स्ट्रीम के लिए b माइनस 6 10 आवर्स तक ट्रैवल किया, और रेशो गिवन हमें 9/2, कट करेंगे यहाँ से 2 टाइम्स और यहाँ से 5 टाइम्स। सो जो b प्लस 6 बाई b माइनस 6, ये आ गया 5/2, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से कर लेते हैं। अब 5b प्लस 30 इज इक्वल टू माइनस 30 इज इक्वल टू 2b प्लस 12, 3b आ गया यहाँ से 42, बोट की स्पीड आ गई यहाँ से 14 किलोमीटर, ये आ गई बोट की स्पीड स्टिल वाटर में। हम बताना है 6 आवर्स में कितना ट्रैवल करेगी, 14 मल्टीप्लाई 6 84 आ गया हमारा आंसर इस क्वेश्चन का, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। फ्रॉम 3 कंटेनर्स A, B एंड C हैविंग इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर 25%, 37.5% एंड 12.5% ऑफ वाटर इज रिमूव्ड एंड पुट इन अ वेसल। बोला कि 3 कंटेनर्स हैं A, B और C, इनमें से सभी की इक्वल क्वांटिटी है और इनमें से 25%, 37.5% और 12.5% वाटर को रिमूव किया जाता है और एक डिफरेंट वेसल में पुट किया जाता है। द वाटर इन द वेसल इज देन डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली अमंग द 3 कंटेनर्स, वट परसेंट ऑफ टोटल वाटर इज प्रेजेंट इन कंटेनर A एंड B। और जो उस वेसल में वाटर था उसको तीनों कंटेनर्स में इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है और हमें बताना है परसेंटेज कितना होगा टोटल वाटर के रिस्पेक्ट में A और B कंटेनर में। सब देखिए A, B और C 3 कंटेनर है, सभी मान लेते हैं हम 100 और 100 लीटर
वाटर है। इसमें से 25% ए में से यहाँ से रिमेनिंग वाटर ये है टोटल। उसके बाद रिमेनिंग हो जाएगा 25%, रिमूव किया गया 75 बचा। बी में 37.5% रिमूव किया गया, ये बचेगा 62.5। उसके बाद सी में 12.5% रिमूव किया गया, ये बचेगा 87.5 लीटर। और अब ये जो रिमूव किया गया है वाटर 25, 37.5, 12.5, इन सभी को एक डिफरेंट वेसल में पुट किया जाता है और उसको इवनली इन तीनों कंटेनर्स में ऐड किया जाता है। तब देखिए 25 और 37.5 और 12.5 इनको ऐड करेंगे हम, ये बनेगा 75। ये हो गया टोटल। अब तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वल, तो 3 पार्ट्स करेंगे इसके, ये बनेंगे 25 लीटर का एक पार्ट बनेगा। तो सभी में ऐड करेंगे, ए में हो जाएगा 100, बी में 87.5 और सी में 112.5। अब देखिए हमें बताना है ए और बी में कितना परसेंट वाटर है टोटल का। तो 100 प्लस 87.5 ये हो जाएगा 187.5, पॉइंट हटाएंगे तो 10 आएगा नीचे। और जो टोटल क्वांटिटी है वो है 100 प्लस 100 प्लस 100, 300। परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, कट करते हैं, देखिए 0 से 0 कटेगी, 3 से कट करेंगे इसको 625, ये आ गया 62.5%। आंसर हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी। 60/7 ऑफ 4963 माइनस 3395 सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए इसको मान लेते हैं अगर हम 3400, तो यहाँ से बचेगा 1563, प्लस कर देंगे 5 तो ये बन जाएगा 1568। कट करेंगे 7 पे 2 टाइम्स, 1616 2 टाइम्स, 28 4 टाइम्स। 224 को मल्टीप्लाई करना है 60 से, तो देखिए 0, 6 से करेंगे 4, 2 कैरी होगा, 22 को 6 से करेंगे 132 प्लस 2 134, ये हो गया टोटल, प्लस 265.75। अब ऐड करेंगे तो देखिए ये बन जाएगा 13 और 7 0 और 5, ये आ गया 0.75। अब इसमें से माइनस करेंगे 2455.6, 2455.60। तो देखिए यहाँ से 5 1 यहाँ पे आएगा 0, 10 में से 5 करेंगे तो 5, 6 माइनस 4 2, और यहाँ पे 1 और 1, 11,250.15, ये आ गया हमारा आंसर ऑप्शन बी। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। 1.16 प्लस 0.04 दोनों को ऐड करेंगे, ये बन जाएगा 1.2, उसका करना है हमने स्क्वायर, तो ये बनेगा 1.44 माइनस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 1.06 मल्टीप्लाई 4, 0.04। तो देखिए डेसिमल हटाएंगे तो बाई 100 और यहाँ पे भी बाई 100। हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 मल्टीप्लाई 4 16, 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 106 से, तो ये बन जाएगा 1696 डिवाइड बाई 10,000। और अब सब्ट्रैक्ट करना है इसको, तो देखिए 16.96 अगर इसको हम लिख लें और नीचे बचेंगी 2 0, और यहाँ पे 144 है, इसको लिख लेंगे 144 बाई 100। तो जस्ट अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए 144 माइनस करना है 16.96 डिवाइड बाई 100, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए 144 माइनस अगर हम करें 17, तो यहाँ से बनेगा 127, उसमें हम ऐड कर देंगे 0.4, तो ये बन जाएगा 12704। यहाँ पे डेसिमल है, उसके बाद 100 से डिवाइड करना है तो 2 डेसिमल और आएंगे, 1.2704, ये आ गया हमारा आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। 786 मल्टीप्लाई 74 डिवाइडेड बाय क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 4847। तो अब देखिए मल्टीप्लाई करने की बजाय हम डायरेक्टली लिख लेते हैं इसको 74, उसके बाद क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 4847। अब कट कर लेते हैं तो देखिए 74 है जो वो 37 पे जाएगा तो 2 टाइम्स, और यहाँ पे अगर 37 से हम कट करेंगे 1 टाइम, यहाँ पे बनेगा 11, 114 3 टाइम्स हो जाएगा 111, तो यहाँ पे 37 बचेगा 1 पे। उसके बाद अब देखिए 131 का ये है 6 टाइम्स, 6 मल्टीप्लाई 2 12, आंसर ऑप्शन बी। तो थोड़ा सा आपको पेपर में भी ऐसे स्मार्ट अप्रोच यूज़ करनी है जिससे कि आपके क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व हो सके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 40% ऑफ 860, इसको लिखेंगे 2/5।
5, 5 से कट करते हैं यहाँ पे 17 और 2, 172 का डबल 344 प्लस क्वेश्चन मार्क है, 100 से डिवाइड करेंगे, परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 360 से, इक्वल है 976.50। अब इसमें सब्ट्रैक्ट करना है हमने 344 को, तो कर लेते हैं 344। तो देखिए यहाँ से 0.50 एज इट इज़, 2, 3 और 6, तो यहाँ से बन जाएगा क्वेश्चन मार्क, 0 से 0 कट होगी, 2 से कट करेंगे तो 5 और 18, सो मल्टीप्लाई 18 बाई 5 इज इक्वल टू 632, डेसिमल हटाएंगे डिवाइड बाय 10, 5 से कट करेंगे 2 टाइम्स, और तो कोई कट नहीं हो रहा, तो जस्ट अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6325 डिवाइड बाई 36। सब देखिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें यहाँ से 36 को 35 अगर हम मानते हैं तो कट करेंगे 5 से 7, और यहाँ पे 12, 6 और 5, 7 से डिवाइड करेंगे अगर हम देखिए 1 पे, 5, 6, 8 पे, उसके बाद 0, तो 180 के आसपास का आंसर आएगा हमारा। देख लेते हैं एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी, ये हमारा आंसर इस क्वेश्चन का 175.69। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 35th मिक्स फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। तो देखिए 4 से ये 4 कटेगा, उसके बाद 5 - 1 4 आ गया। अब जो बाकी मिक्स फ्रैक्शन है देखिए लिखने की बजाय अब डायरेक्टली यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आएगा 24, 4 से करेंगे तो 6, उसके बाद 6 से करेंगे 4 प्लस का आएगा, 8 3 टाइम्स माइनस का, उसके बाद 12 दूसरी साइड जाके माइनस का, तो माइनस का 2, सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 - 5, ये आ गया 5/24, सो आंसर आ गया हमारा 4/5/24, ऑप्शन है सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ़ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 25% एंड इट्स ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 33.33%, व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। बोल रहा है कि अगर लेंथ को रेक्टेंगल की है उसको इंक्रीज़ कर दिया गया 25% और ब्रेथ को डिक्रीज़ कर दिया गया 33.33%, हम बताना है परसेंटेज चेंज एरिया में कितना होगा। तो अब देखिए लेंथ और ब्रेथ लिख लेते हैं, ओल्ड और न्यू। 25% का इंक्रीज़ है, 4 से 5 होगा, 33.33% का डिक्रीज़ है ब्रेथ में, तो 3 से 2, सो एरिया आ जाएगा यहाँ से लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ 12 और 10, 2 का डिक्रीज़ है 12 पे, ये आ गया 1/6, ये होता है 16.67%, सो इतना हो गया डिक्रीज, ऑप्शन हमारा ए इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज़ गिवन दैट a इज इक्वल टू 3b² बाई CD where a, b, c and d are positive integers. If value of b and c increases by 50% and 25% respectively and that of d decreases by 25%, what will be the percentage change in the value of a? रिलेशन गिवन है हमें यहाँ पे a, b, c और d का। a इज इक्वल टू 3b² बाय c और d। इफ़ वैल्यू ऑफ b, बोल रहा है आगे कि b की वैल्यू को 50% इंक्रीज़ किया गया, c की वैल्यू 25% इंक्रीज़ की गई और d की वैल्यू को डिक्रीज़ किया गया 25%। तो हम बताना है परसेंटेज चेंज कितना होगा a की वैल्यू में। तब देखिए इसको हम पुट करेंगे यहाँ पे इक्वेशन में, चेंज जो आएगा, तो देखिए 3 a के इक्वल है ये सारा का सारा, b की वैल्यू 50%, b मल्टीप्लाई 150 का स्क्वायर डिवाइड बाय c का इंक्रीज़ है 25% का, सो c मल्टीप्लाई 125, उसके बाद d का है डिक्रीज़ है 25 का, तो d मल्टीप्लाई 75। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 एज इट इज़, उसके बाद b² 150 को 2 बार लिख लेंगे स्क्वायर करने की बजाय, c मल्टीप्लाई 125, d मल्टीप्लाई 75। अब जस्ट इसको सॉल्व करना है हमने, 75 का 2 टाइम्स, 25 के टेबल पे 6 टाइम्स और यहाँ पे 5 टाइम्स, और तो कट नहीं हो रहा। अब इसको लिख लेते हैं हम मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, तो देखिए 3 × 6 × 2 ये बन जाएगा 36b² डिवाइड बाय 5cd। और अब हमें परसेंटेज चेंज बताना है कि कितना आया a की वैल्यू में। तो देखिए a की रियल वैल्यू है 3b² बाई CD। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है इसको हम इस फॉर्म में बनाएं, तो ये बन जाएगा देखिए 3b² बाई CD। एक्स्ट्रा जो है उसको लिख लेते हैं हम, एक्स्ट्रा आया देखिए 3 कॉमन 3 लेंगे अलग से, तो 12 और नीचे 5,
सो ये है जो चेंज आया है ए की वैल्यू में। अब देख लेते हैं हम कितना आया परसेंट ए के फॉर्म में। तो देखिए 12.5 बना, पहले था, इसको हम लिखें अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करके, तो 1 से हुआ 12/5। सो चेंज है 12/5 माइनस 1 रिस्पेक्ट टू 1 मल्टीप्लाई 100। एलसीएम लेंगे, यहाँ से कट करेंगे तो देखिए ये बनेगा 7/5 मल्टीप्लाई 100, 5 से कट करेंगे 20 टाइम्स, ये आ गया 140% चेंज जो आएगा ए की वैल्यू में। ऑप्शन हमारा ए और इस क्वेश्चन का आंसर। When a number is multiplied by 5 and then 9 is subtracted from it, its digits get reversed. What is the number? एक कोई नंबर है, उसको जब 5 से मल्टीप्लाई किया गया और उसमें से 9 सब्ट्रैक्ट किया गया तो उसके जो डिजिट्स है वो रिवर्स हो गए। हम बताना है वो नंबर कौन सा होगा। इसके लिए देखिए डायरेक्टली हम ऑप्शन से करेंगे। 29 है, 29 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, ये बन जाएगा 145। उसमें से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए 3 डिजिट का रहेगा, तो ये रिवर्स नहीं हो सकता 29 का, तो ये कैंसिल हो गया। उसके बाद 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 90 माइनस 9, ये बनेगा 81। सो 18 का बन गया 81, डिजिट्स हो गए रिवर्स, तो हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी 18। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रमन स्टार्टेड अ बिजनेस विद 10,000 एंड आफ्टर अ फ्यू मंथ्स ही वाज जॉइंड बाय हिज फ्रेंड अमन। रमन ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, 10,000 रुपीज़ उसने इन्वेस्ट किया, उसके कुछ महीने बाद अमन ने वो बिजनेस ज्वाइन किया। द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर वॉज डिवाइडेड बिटवीन रमन एंड अमन इन द रेशो 4:3। और जो प्रॉफिट हुआ एक साल के बाद उसको डिवाइड किया उन्होंने 4:3 में। एंड प्रॉफिट रिसीव्ड बाय रमन इज़ 30% ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। और जो प्रॉफिट रमन को हुआ है वो है 30% उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट का। फॉर हाउ मैनी मंथ्स डिड अमन इन्वेस्ट हिज मनी इफ़ ही हैड इन्वेस्टेड 5 टाइम्स ऑफ वट ही गोट फ्रॉम द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर। और अब हमें बताना है कि कितने मंथ्स तक अमन ने इन्वेस्ट किया कि अगर उसने उसके प्रॉफिट के 5 टाइम्स इन्वेस्ट किया था उस बिजनेस में। तो देखिए अब रमन ने इन्वेस्ट किया 10,000, रमन और अमन। रमन ने 10,000, 1 ईयर का 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद अमन का मान लेते हैं हम x है और t टाइम्स तक उसने इन्वेस्ट किया। और उसके बाद जो प्रॉफिट है उनका वो है 4:3। और हमें गिवन है कि प्रॉफिट जो हुआ है रमन को वो है 30% उसकी इन्वेस्टमेंट का। तो इन्वेस्टमेंट है 10,000, इसका 30% 3,000। 4 यूनिट्स यहाँ से आ गया 3,000 के इक्वल। 1 यूनिट आ जाएगा 750। अमन का प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ से 750 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो ये बन जाएगा 2,250। ये आ गया टोटल प्रॉफिट जो अमन को हुआ। अब देखिए इसका 5 टाइम्स उसने इन्वेस्ट किया है, तो देखिए 5 टाइम्स करेंगे इसका 0, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, 22 को 5 से करेंगे 110 प्लस 2 112। सो ये आ गई अमन की टोटल इन्वेस्टमेंट। सो यहाँ से बोल सकते हैं हम कि x की वैल्यू आ गई 11,250। और अब हमें फाइंड आउट करना है कि कितने मंथ तक अमन ने इन्वेस्ट किया। तो देखिए 10,000 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाई 11,250 मल्टीप्लाई टाइम, और ये रेशो हमें प्रॉफिट का गिवन है 4/3। तो जस्ट अब हमें कट करना है। देखिए कट करेंगे 0 से 0, 25 से कट करेंगे 4 टाइम्स और 5 टाइम्स, और यहाँ पे बनेगा 40। 4 से कट करेंगे इसको 10 पे, 3 से कटेगा ये 15 पे, 5 से कट करेंगे दोनों को 2 और 3। सो टी आ गया हमारा 2/3। मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 से। मंथ्स फाइंड आउट करने के लिए 3 से कट करेंगे 4 टाइम्स, सो मंथ्स आ गई 8 मंथ्स तक उसने इन्वेस्ट किया। ऑप्शन हमारा सी और इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है हमारा। सम अमाउंट वॉज डिपॉजिटेड इन अ बैंक एट 3% इंटरेस्ट रेट फॉर 6 years एंड एन अमाउंट twice of previous one was deposited at R% interest rate of 5 years. If the ratio between SI incurred from first and second scheme is 2:5, then R would be। बोल रहा है कि यहाँ पे कुछ अमाउंट को इन्वेस्ट किया गया है बैंक में 3% की रेट पे 6 years के लिए, और उस अमाउंट का डबल अमाउंट को इन्वेस्ट किया गया है दूसरी बार R% की रेट पे 5 years के लिए। और उसके बाद हमें रेशो गिवन है दोनों अमाउंट से जो SI बनेगा उसका 2:5। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है R की कितनी होगी। तब देखिए फर्स्ट के लिए मान लेते हैं हम P है प्रिंसिपल जो डिपॉजिट किया, उसके बाद 3% रेट है 6 years के लिए। सेकंड स्कीम में P का डबल 2P, इसको R% की रेट पे 5 years के लिए। सो ये बनेगा SI 2/5 का रेशो हमें गिवन है। जस्ट अब हमें कट करना है यहाँ से 2 से 3 टाइम्स, उसके बाद 5 से
5 कटेगा, P से P कट जाएगा यहाँ पे। सो यहाँ से R की वैल्यू आ गई 9/2 विच इज़ 4.5। ये आ गई R की वैल्यू, ऑप्शन हमारा A और इस क्वेश्चन का आंसर। सो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी और वीडियोज़ के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।